कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नामिका पांडे। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सिमडेगा में 11 नवंबर से 11 दिसंबर तक होगा पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन। BAU ने किया कई फसलों की नई किस्मों का विकास। आज हम मिलेंगे सफल किसान बैजनाथ महतो से। अब समाचार विस्तार से। सिमडेगा जिले में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत जिला पशुपालन कार्यालय द्वारा 11 नवंबर से 11 दिसंबर तक पशु चिकित्सा शिविर लगाने की योजना है। यह शिविर 7 प्रखंड के चुने गए कुल 25 गांवों के पंचायत परिसर में आयोजित किए जाएंगे। ये 7 प्रखंड हैं जलडेगा, ठेठईटांगर, बानो, कोलेबीरा, कूरडेगा, केरसई और बोलबा। विभिन्न गांवों के लिए निर्धारित तारीख के संबंध में जानकारी हासिल करने के लिए पशुपालक जिला पशुपालन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा गेहूं, चना, गन्ना, मूंगफली और सोयाबीन की नई किस्मों का विकास किया गया है। ये किस्में हैं बिरसा गेहूं 3, बिरसा चना 3, BO 147, गन्ना और बिरसा सफेद सोयाबीन 2। इन सभी किस्मों की खासियत है कि ये बेहतर उपज देने की क्षमता तो रखती ही है, साथ ही ये रोग अवरोधी भी हैं। अरहर फसल से अच्छी उपज लेने के लिए किसान भाई 2 बार रासायनिक कीटनाशी दवा का छिड़काव करें। पहली बार इडोक्सा कार्फ और उसके 15 दिन बाद मोनोक्रोटोफॉस दवा के घोल का छिड़काव करें। कीटों का प्रकोप किसी भी फसल के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जो किसान अभी दलहनी फसल अरहर की खेती कर रहे हैं, उन्हें अपनी फसल को कीटों से बचाने के लिए कीटनाशी दवा के इस्तेमाल के संबंध में कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। अरहर में अधिक से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 बार रासायनिक कीटनाशक का व्यवहार करना अति आवश्यक है, क्योंकि अरहर में 6 से 7 तरह का फली छेदक लगता है। कुछ तो पिल्लू जो है फलियों में छेद करके दाने को खाता है, और कुछ कीट जो है वो कोमल फलियों का रस चूसता है या फलियों के अंदर घुस करके उसके अंदर बीज को खाता है। इस पहला छिड़काव अगर आप छिड़काव नहीं किए हों तो पहला छिड़काव इंडोक्सा कार्ब, 15 दिनों के बाद दूसरा छिड़काव मोनोक्रोटोफॉस तरल से। इसकी मात्रा है 10 लीटर पानी में 15 ml या मिलीलीटर। दूसरा छिड़काव मोनोक्रोटोफॉस से। ये अवश्य याद रखें। राज्य के किसान नवंबर महीने तक फ्रेंच बीन की झाड़ीदार किस्में लगा सकते हैं। किसान झाड़ीदार फ्रेंच बीन से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए पंत अनुपमा, स्वर्ण प्रिया, अर्का कोमल या स्ट्रिंगलेस नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। किसान भाई झाड़ीदार फ्रेंच बीन लगाने के लिए 80 से 90 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। बुआई में कतारों के बीच 50 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। इस फसल से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए पंत अनुपमा, स्वर्ण प्रिया, अर्का कोमल या स्ट्रिंगलेस नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। उत्पादन क्षमता 80 से 90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान अपने खेत में पाउडर कीटनाशी दवा का भुरकाव करने के लिए रोटरी डस्टर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बॉक्स नुमा हिस्से में पाउडर दवा डालकर जब रोटरी को घुमाया जाता है तो निकास मुहाने से दवा का भुरकाव होने लगता है। सफल किसानों की श्रेणी में आज हमारे साथ जुड़े हैं पाचा गांव के रहने वाले बैजनाथ महतो। तो आइए इनसे मिलते हैं। ओरमांझी प्रखंड के बैजनाथ महतो एक ऐसे प्रगतिशील किसान हैं जो कृषि मौसम और वक्त के मिजाज को समझते हुए फसल का चयन करते हैं। ये अभी 2 एकड़ खेत में मिर्च की खेती कर रहे हैं। खेती जो है सो लगा हुआ है, इसमें समझिए कि पर एकड़ ये जो 2 एकड़ का जो है सो प्लॉट है, इसमें मिर्चा जो है सो लगा हुआ है। किसान बंधु समझिए कि ये तो मेरा जो है सो समझिए खुला में लगा हुआ है। इसमें तो समझिए कि ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से जो मिर्चा की खेती होता है उससे कम ही मुनाफा होगा,
लेकिन कोई भी किसान बंधु को समझिए कि कितनों कम तो जो है सो पर एकड़ जो है सो 1 लाख रुपया से कम जो है सो मिर्चा की खेती में जो है सो ये फ्लड की खेती करके जो है सो नहीं आएगा मिर्चा की खेती से। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1950 रुपए से 2250 रुपए, चावल मध्यम 2300 रुपए से 2600 रुपए, चावल उत्तम 2650 रुपए से 5050 रुपए, गेहूं 1425 रुपए से 2150 रुपए, चना 3700 रुपए से 4200 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6800 रुपए, दाल मसूर 4500 रुपए से 5450 रुपए, दाल चना 4600 रुपए से 5500 रुपए, सरसों तेल 8500 रुपए से 9400 रुपए, चीनी 3300 रुपए से 3400 रुपए, आलू 1000 रुपए से 1200 रुपए और प्याज 4000 रुपए से लेकर 4500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, सफल देश समृद्ध किसान, अगर हो खेती बाड़ी का समुचित ज्ञान। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों, झारखंड में बड़े पैमाने पर तसर की खेती होती है। दूर दराज के इलाकों में, खासकर सिंहभूम के कुछ क्षेत्रों में बुंडू, तमाड़, सोनहातू, इन सब जगहों पर तसर की बड़े पैमाने पर खेती होती है। इसलिए आज हम तसर अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय तसर अनुसंधान केंद्र एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में बातचीत करेंगे। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा, जो कि
केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रांची में वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर साहब, आप इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। किसान भाइयों, तसर अनुसंधान केंद्र की ओर से चलाई जा रही किसी भी योजना के बारे अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप सीधे सीधे डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। तो नोट कीजिए हमारा फ़ोन नंबर। हमारा फ़ोन नंबर है 0651 228267। तो किसान भाइयों, आप जुड़िए और सीधे डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। इससे पहले कि डॉक्टर साहब कोई किसान भाई हमारे साथ जुड़े, हम जानना चाहें कि तसर अनुसंधान केंद्र की ओर से कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं चलाई जा रही हैं। देखिए, तसर का जब कार्यक्रम शुरू होता है तो उसमें 3 भाग आते हैं। पहला भाग है पौधा भोज्य, दूसरा है कीट पालन और तीसरा है उससे धागाकरण। तो 3 सेक्टर है और तीनों को मिलाकर हमारा पूरा तसर का कार्य पूरा होता है। इसमें हमारा पहला योजना जो किसान भाइयों के लिए जिसके पास बंजर ज़मीन हो उनके लिए प्लांटेशन का या पौधरोपण का कार्यक्रम है। और जिनके पास ज़मीन नहीं है उन्हें भी जो पौधरोपण किया गया है उसमें से उन्हें दिया जाता है ताकि वो कीट पालन कर सकें। दूसरा है कीट पालन के लिए। कीट पालन का जो हमारा जितना भी योजना चल रही हैं उसमें हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू, स्वयं सहायता समूह के थ्रू हम काम बढ़ा रहे हैं। उसमें मान लिया अगर कीट पालन में आते हैं तो उसमें भी हम लोगों का योजना सीड रेयर्स के लिए अलग है, कीट बीजागरण के लिए अलग है, धागाकरण के लिए अलग है। कुल मिलाकर कहा जाए तो बहुत तरह की योजनाएं आपकी ओर से चलाई जा रही हैं। बहुत तरह की योजनाएं। तो जैसे हम पौधा की बात करते हैं, जो किसान भाई पौधा लगाना चाहते हैं या जो कीट पालन करना चाहते हैं, मोटे तौर पर आपके यहाँ प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। हाँ, प्रशिक्षण की व्यवस्था तो जो किसान भाई प्रशिक्षण लेना चाहते हैं वो किस तरह से प्रशिक्षण ले सकते हैं, इस विषय पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक फ़ोन ले लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार। मैं नंदकिशोर बोल रहा हूँ। जी नंदकिशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं रातू रोड से बोल रहा हूँ। जी जी, क्या प्रश्न है आपका? सर मुझे एक्चुअली कीटनाशक के बारे में, ये जो जैविक कीट या कुछ होते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी लेनी थी। अच्छा, किस चीज के लिए? तसर के लिए ही? हाँ, स्पेशली फसल के लिए सर। किस फसल के लिए बताया आपने? तसर के लिए? सर एक्चुअली अरहर का भी मैंने खेती लगाया तो उसमें भी देख रहे कि छोटे छोटे कीड़े लग गए हैं। अच्छा, तो अच्छा। उसके लिए मैं इसके तरह। अच्छा, अरहर की ये खेती कर रहे हैं। देखिए, आप किसान या जो कृषि अधिकारी हैं रातू रोड में और पांड्रा में भी उनका कार्यालय है, आप बेटे उनसे संपर्क करें। वो आपको सही राय देंगे, सही परामर्श देंगे। बिल्कुल, क्योंकि आज तो हम तसर पर विशेष रूप से बातचीत कर रहे हैं। तो जैसे हम इससे पहले बात कर रहे थे, प्रशिक्षण आपके यहाँ चलाया, क्योंकि प्रशिक्षण संस्थान है, तो जो किसान प्रशिक्षण लेना चाहते हैं वो इससे किस तरह से जुड़ सकते हैं? उसके लिए 2 उपाय है। अगर वो हमारे पास सीधे भी आते हैं तो मैं उन्हें प्रशिक्षित करता हूँ, लेकिन मैं उन्हें प्रमोट करता हूँ कि आप झारखंड सरकार के पास चले जाएं। नेपाल हाउस में इसका कार्यालय है, इसके डायरेक्टरेट में जाएं और डायरेक्टरेट से अगर ये हमें वहाँ से अगर स्पॉन्सर होकर आते हैं तो हमें सुविधा होती है। इसलिए कि वहाँ अगर एक बार फार्मर इनरोल हो जाता है तो कल को सारे सब्सिडी, उनको रेयरिंग के उपकरण, उनको धागाकरण के उपकरण उन्हें मिल सकता है। मेरा काम प्रशिक्षण देना है, प्रशिक्षण के बाद काम खत्म नहीं हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि वो निदेशालय से के द्वारा अगर स्पॉन्सर होकर आ जाते हैं तो बेटर है। तो जैसे इसमें महिलाएं पुरुष सभी तरह के? हाँ, महिला पुरुष हमारे आदिवासी भाई जो जिनको भी ज़रूरत है वो हमारे पास आ रहे हैं और हम उनका प्रशिक्षण। तो प्रशिक्षण के लिए क्या कोई खास ज़मीन की ज़रूरत होती है या उनको कुछ खास शिक्षा की ज़रूरत होती है जो किसान भाई से जुड़ना चाहते हैं? नहीं, शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। और अगर उनके पास ज़मीन है और उसमें अगर वो पौधरोपण चाहते हैं, उनके पास पेड़ है, उस पर कीट पालन चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो हमारा वन विभाग है वो उन्हें रेयरिंग करने के लिए जगह दे रहा है जितनी भी ज़रूरत है। तो आज की तिथि में हमारे पास झारखंड में करीब 9 लाख हेक्टेयर तसर का जंगल है, जिसमें से 20% से ज़्यादा का अभी तक उपयोग नहीं हुआ है। अभी 80% अभी भी हमारे पास है। शायद आपको मालूम होगा कि 25 तारीख को अभी हमारे कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री केंद्र सरकार के आए हुए थे। उस दिन भी 1 लाख हेक्टेयर का तसर
का पेड़ लगाने की योजना स्वीकृत की गई है। तो अगले 2-3 साल में 1 लाख हेक्टेयर का और प्लांट लग जाएगा। नॉर्मली 1 हेक्टेयर जो हमारा पेड़ का जो जगह है उसमें 450 DFL का डिजीज फ्री रेंज का, जिसको हम रोग मुक्त चकत्तों का कीट पालन हम कर सकते हैं, जबकि नॉर्मली एक फार्मर का कैपेसिटी करीब 200 रोग मुक्त चकत्तों का कीट पालन करने का होता है। हम उन्हें अगर 450 देते, बिकॉज वो अपने परिवार को भी ले आते हैं, फैमिली लेबर लगाते हैं, तो 1 हेक्टेयर अगर एक किसान को हम देंगे तो हमारे करीब 1 लाख नए किसान इस पौधरोपण के थ्रू तसर रेशम कीट पालन से जुड़ जाएंगे। ये जो हम बात कर रहे थे प्रशिक्षण की, डॉक्टर साहब, जो प्रशिक्षण लेते हैं उनको आप कितने दिनों का प्रशिक्षण देते हैं और कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं उनके लिए? हमारे पास बहुत सारे तरह के प्रशिक्षण हैं। एक प्रशिक्षण तो हमारे पास है जिसको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स कहते हैं, वो 15 महीने का होता है और उसमें BSc MSc से जूलॉजी के लोगों को लेते हैं, जो आज प्रोजेक्ट मैनेजर या सेरिकल्चर में ओवरसीयर या असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं। वो रांची यूनिवर्सिटी से हमारा ऑलरेडी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का ये किया। नहीं, जो किसान जो प्रशिक्षण लेना चाहते हैं उनको आप कितने दिनों का प्रशिक्षण देते हैं और किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं? अगर हमारे किसान कीट पालन के लिए चाहते हैं, हमारे किसान धागाकरण के लिए चाहते हैं। हम आपको यहाँ रोकना चाहेंगे, एक किसान भाई हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। हेलो। हेलो, हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? हम चतरा बोल रहे हैं सर, इंद्रदेव आर्य मेरा नाम हुआ। इंद्रदेव जी, बहुत स्वागत है। क्या प्रश्न है आपका? सर, मेरा प्रश्न है कि रेशम कीट होता क्या है और इसका क्या उपयोग है? बिल्कुल, बहुत रेशम कीट होता क्या, इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं? देखिए, रेशम कीट जो है उससे हम लोग तसर का धागा बनाते हैं और तसर के धागा से तसर सिल्क का कपड़ा बनता है। तो इसका आपके यहाँ चतरा से आप बोल रहे हैं ना? बिल्कुल, हाँ। चतरा में आपका वहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट सेंटर है, आप वहाँ जाकर एक बार देखें। PPC बहुत नामी है, आप किसी से पूछिए कि चतरा का तसर ऑफिस कहाँ पे है, वहाँ आप जाएं और आप वहाँ पर क्या कीट पालन कैसे होता है, क्या कीट पालन है, क्या ज़रूरत है, उसे क्या इनकम है, सारी बातें आपको बता दी जाएगी। अभी तो मैं आपसे यहाँ पर इससे ज़्यादा बिल्कुल। जैसे इंद्रदेव जैसे ही जो किसान हैं वो प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, तो कितने दिनों का प्रशिक्षण उनके लिए की व्यवस्था होती है और क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? इसी पर अगर हमारे जो इंद्रदेव जी आना चाहते हैं हमारे पास प्रशिक्षण के लिए, तो झारखंड सरकार से अगर नॉमिनेशन, हमारे पास भारत सरकार का अपना पैसा है प्रशिक्षण के लिए, वस्त्र मंत्रालय का पैसा है और उसमें हम 21 दिन का ट्रेनिंग देते हैं। 21 दिन के ट्रेनिंग में उन्हें जो इन्होंने पूछा कि कीट पालन कीट होता क्या है, वहाँ से लेकर और इनको हम अपने रोजगार करने के योग्य खड़ा कर देते हैं उतने दिनों में। इन्हें इनका रहने का, खाने का, पीने का, नाश्ता, सारा इंतजाम हमारा होगा। कितना शुल्क देना पड़ेगा इनको? इनको शुल्क 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा। इनके आने जाने के लिए 300 शुल्क हम देंगे। अच्छा, केंद्र सरकार देगा। तो आने जाने का जो खर्च वहन वो करते हैं वो भी मैं ही दूंगा। 300 तक का मेरा लिमिट है और झारखंड में कहीं से आने के लिए किसान को और जाने के लिए 300 रुपये में हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि मान लिया आज वो कोई कार्य कर रहे हैं, उसे छोड़कर अगर हमारे पास 21 दिन के लिए आते हैं तो उनके बच्चे, उनके परिवार की दाल रोटी कहाँ से चलेगी? बिल्कुल। तो हम उन्हें प्रतिदिन 150 रुपये भी देते हैं। अच्छा, यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम। आम गुठलियों के दाम, ताकि वो प्रशिक्षित होकर जाएं और तसर का उत्पादन करें। तसर का उत्पादन से 2 फायदा है, एक तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, दूसरा है उनका एक व्यक्ति को रोजगार मिल जाएगी। इसीलिए हम इस तरह के प्रशिक्षण देते हैं। तो झारखंड में बहुत सारे किसान हैं जो तसर का उत्पादन कर रहे हैं जी। जो किसान तसर का उत्पादन कर रहे हैं, कई बार वो पेड़ में लगाते हैं कोकून को, कई बार कीड़े लग जाते हैं, नष्ट हो जाता है, तो ऐसे में किसान भाई क्या करें? देखिए, करीब आज 2 लाख किसान भाई हमारे साथ झारखंड में जुड़े हुए हैं और ये 2 लाख किसान भाई किसी न किसी पायलट प्रोजेक्ट सेंटर के थ्रू रजिस्टर्ड हैं और जुड़े हुए हैं। उन लोगों का फर्स्ट डे से जब कीट पालन वो शुरू करते हैं, PPC, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर ये कोशिश करता है कि बीमारी ना आए। दूसरी चीज़ है, जहाँ चूने की ज़रूरत है, ब्लीचिंग पाउडर की ज़रूरत है, जीवन सुधा की ज़रूरत है, फॉर्मिंग, जिस भी दवा की या जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है, राज्य सरकार एकदम अपना भंडार खोल कर बैठा रहता है।
आपको जिसको जो ज़रूरत है, जो नहीं जिन्हें ज़रूरत है उन्हें भी दी जाती है। उनको कीट पालन के लिए अगर मच्छरदानी की ज़रूरत है, उनका जितना उपकरण की ज़रूरत है, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, ताकि फार्मर एक इंटरप्रेन्योर के रूप में खड़ा हो सके। बिल्कुल। जैसे बहुत सारे ऐसे भी किसान भाई हैं जो आते हैं और उन कोकून उनको देना होता है, हाँ। तो उन विपणन नहीं कर पाते हैं। नहीं, तो ऐसे में अगर मान लीजिए नहीं कर पाए, हाँ। तो वो कौन सा रास्ता है? कोकून उत्पादन के बाद वो अगला रास्ता क्या अपनाएं? कोकून उत्पादन के साथ साथ उनका विपणन का पूरी की पूरी इंतजाम की गई है, और उसके लिए आज की तिथि में झारखंड सरकार के पास करीब 25 कोकून बैंक हैं, तसर कोकून के बैंक हैं, और हर एक बैंक में उनके पास 1 करोड़ कोकून रखने की कैपेसिटी है। अच्छा। ये हमारे पास आज की तिथि में जितना कोकून फार्मर बनाते हैं, इसीलिए रजिस्ट्रेशन होता है, जितना DFL दिया गया और उससे जितना कोकून का प्रोडक्शन होता है, वो सारा का सारा राज्य सरकार खरीद लेता है, क्योंकि वो कोकून मेरा एंड प्रोडक्ट नहीं है। फिर हमें धागाकरण वाले ग्रुप, जब अभी आप कीट पालन की बात कर रहे हैं, फिर हम धागाकरण में आते हैं, तो वो कोकून हमारा धागाकरण में काम आता है, और उसी से फिर कपड़ा बनता है। तो वो सारा का सारा कोकून बैंक में रहता है, और जो रीलिंग के काम करने वाले हमारे जो किसान हैं, जो रीलर्स हैं, जो स्पिनर्स हैं, जो वीवर्स हैं, उनके लिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज मेंटेन कर रहे हैं, और कोकून वहाँ से ये कोकून देते हैं, उससे धागा बनवाते हैं। धागा की ट्रेनिंग अलग होती है, मशीन भी देते हैं। कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना रखा है हर गांव में, और उस मशीन से जब वो धागा बनाते हैं, उस धागा को झारक्राफ्ट इमीडिएट तुरंत खरीद लेती है, और बीच का जो कन्वर्सन चार्ज है वो उन्हें मिल जाता है। एवरेज प्रति महिलाएं अगर 8 घंटा काम कर लेती हैं, तो 8 घंटा काम कर लेती हैं तो उनका इनकम 170 से 190 रुपये, अगर कुछ ज़्यादा मेहनत कर लेती हैं 200-250 रुपये प्रतिदिन प्रति महिला कमा रही हैं। एक तो पहले जो हम बात कर रहे थे वो पौधा लगाने की बात हो गई, फिर कोकून उत्पादन की बात हो गई, फिर जब हम धागा बनाते हैं तो उसकी बात हो गई। हम इस पर बात करेंगे, लेकिन एक फ़ोन पहले ले लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार सर। जी। कहना है कि मैं ये तसर की खेती के लिए मतलब प्रशिक्षण लेना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास खेत वगैरह है नहीं, और हम चाहते हैं कि उसमें हम काम कर सकें। मैं ग्रेजुएशन कर ली हूँ, तो उसमें जा सकते हैं कि नहीं, प्रशिक्षित हो सकते हैं कि नहीं? आप क्या करना चाहती हैं तसर में? जी, मुझे तो पालन करना चाहते हैं? नहीं है कि वहाँ किस जगह पे मुझे काम दिया जाएगा। जी, आप नहीं, किस जगह पे काम नहीं दिया जाएगा। काम आप जो करेंगे, आपको खुद काम करना और कमाना है। तो आप कीट पालन के द्वारा, आप कहाँ से बोल रही हैं? जी, मैं रांची धुरवा से बोल रही हूँ। धुरवा से बोल रही हैं, तो आप 2 काम करें। या तो आप केंद्रीय तसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान जो धुरवा से करीब 8-10 किलोमीटर की दूरी पे है, आप आएँ, हम आपको सारी जानकारी देंगे। या नेपाल हाउस में निदेशालय है झारखंड उद्योग विभाग का, तसर का, रेशम का, वहाँ चले जाएं, वहाँ आपको सारी जानकारी दी जाएगी। क्योंकि आप ग्रेजुएट हैं, आप कीट पालन जंगल में करना चाहती हैं, उसके लिए भी आपको जगह मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि हम धागाकरण का काम करें, कपड़ा बनाने का काम करें, आप पढ़े लिखे हैं, आप कंप्यूटर एडेड टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का काम करना चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप जकार्ड का काम करना चाहिए, मतलब वैल्यू एडिशन का काम करना चाहिए। जहां आप जिस लाइन में आप फिट हैं, आपको वो काम करने का मौका दिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि प्रशिक्षण के विभिन्न तरह के आयाम हैं जी। जो जिसके लिए काबिल हो या जो जिसकी इच्छा रखते हैं, वो उस चीज़ का प्रशिक्षण देकर और उनसे काम कराना है, ताकि उनकी अर्निंग शुरू हो जाए। ये सबसे बड़ा मुद्दा है झारखंड। जब अर्निंग की बात आई, तो जैसे आपने कहा कि महिलाएं इसमें जुड़ी हुई होती हैं, तो कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप का या कुछ बनाकर इस तरह से महिलाएं काम कर रही हैं? सर जितने भी कार्य हो रहे हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में ही काम हो रहे हैं। इंडिविजुअल पर कुछ नहीं हो रहा है, सारा का सारा सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू ही काम हो रहा है। तो अमूमन कितना कमा लेती हैं महिलाएं, या कितना रोजगार हो जाता है किसी व्यक्ति का? जी, अगर हम कीट पालन की बात करें, जो कीट पालन कर 45 से 60 दिन के बीच में कीट पालन करने के बाद वो अपना कोकून अगर बेचते हैं, तो अमूमन 3 महीने के मेहनत से
हमारे किसान भाई का मिनिमम अर्निंग जो इस साल का हम लोगों ने देखा है वो 40,000 से 45,000 आता है और मैक्सिमम 1.5 लाख, 1,35,000, 1,40,000 रुपया तक भी हमारे किसान भाई कमाते हैं, जो हाईएस्ट। और चूँकि कि वो कोकून हमारे झारखंड सरकार के द्वारा खरीदा जाता है, इसलिए वो रिकॉर्ड होता है और उनको चेक के द्वारा उनके अकाउंट में पेमेंट होती है। आप शायद देखते होंगे मोराबादी में जो हमारे यहाँ उद्योग मेला लगता है, उसमें उन्हें हम लोग इनाम भी देते हैं और उन्हें हम लोग पुरस्कृत भी करते हैं उनके प्रोडक्शन के लिए, उनके अच्छे कार्य के लिए। सो कमाई की इसमें असीम संभावना है, चाहे वो धागाकरण में आए। हम बताएं कि ये कीट पालन का हुआ, जो धागाकरण में है, धागाकरण में 10,000 15,000 एवरेज महिलाएं कमा लेती हैं। और जो लोग कपड़ा बनाने में आ गए हैं, तो जैसा वैल्यू एडेड डिजाइनिंग होता है वैसा हो रहा है। और इसी किसान भाइयों के द्वारा, डीलर के द्वारा, वीवर के द्वारा बनाए गए कपड़ों को आज झारखंड 13 स्टेट में एक्सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल, जितने भी उनके प्रोडक्ट हैं, जो भी व्यक्ति बनाया हो वो झारक्राफ्ट को खरीद लेना है। झारखंड उनको पैसा दे देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो उत्पादन है उसका विपणन बहुत अच्छी तरह से हर होता है, लेवल पे। बिल्कुल हर लेवल पे। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपने सुना, डॉक्टर सिन्हा ने कहा कि तसर अनुसंधान केंद्र की ओर से बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और आप इसका लाभ ले सकते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर इससे स्वरोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं। आप इन तमाम सुविधाओं का लाभ उठाइए और अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकें। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, हम भी आपसे चाहते हैं विदा। नमस्कार। नमस्कार।